हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ आपके लिए। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है रोबोट्स मेटा। क्या होते हैं रोबोट्स मेटा? इनको हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, किस तरह से हम इनको लगाते हैं, कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं। अगर हम इनको अपनी वेबसाइट में ना लगाएं तो क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या ड्रॉबैक हो सकती है, सब कुछ आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं DG फैज़। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, तो जिसमें हम बात करेंगे रोबोट्स मेटा टैग्स की। तो रोबोट्स मेटा जो होते हैं वो आपके HTML कोड्स होते हैं या पीस ऑफ कोड्स होते हैं जो आपके हेड सेक्शन में जो है मतलब लगाए जाते हैं। HTML में हेड सेक्शन में जो है हम इनको यूज़ करते हैं। कई तरह के ये टैग्स होते हैं और सबके बारे में हम जानेंगे, तो मेक श्योर आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं किस तरह के ये कितने तरह के टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोबोट्स ऑल, यानी कि ये जो कंटेंट सेक्शन के बाद आप देख रहे हैं ये जो होता है वो आपका पैरामीटर्स होता है। इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। और ये मेटा नेम ये आपके रोबोट्स होते हैं। यहाँ पे आपके गूगल बोट्स या दूसरे बोट्स आते हैं तो ये आपके रोबोट्स हो जाते हैं। तो कंटेंट में अगर हम ऑल सेक्शन में लगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से जो है अपनी वेबसाइट के में ये जो, तो ये एक सोर्स कोड है किसी वेबसाइट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML सेक्शन ये आया और उसके बाद ये आपका हेड सेक्शन आ गया। और यहाँ पे हम ये जो है इस तरह से रोबोट्स टैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम HTML में हेड सेक्शन में इस तरह से रोबोट्स यूज़ करते हैं। अब हर तरह के रोबोट्स की अपनी एक नई वर्किंग होती है। तो किस तरह से हम ये काम करते हैं, कितने तरह के ये रोबोट्स होते हैं जो वेबसाइट के लिए इसेंशियल होते हैं, तो हम उन्हीं टैग्स के बारे में पढ़ेंगे आज जो आपकी वेबसाइट के लिए इसेंशियल हैं, जिनको आप यूज़ अगर करें और ना करें तो क्या ड्रॉबैक और क्या बेनिफिट हो सकता है। हम जान लेते हैं आगे के टैग्स के बारे में। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में ऑल वाला जो है और अगर रोबोट्स टैग लगाते हैं तो सर्च इंजन कैन इंडेक्स ऑल द टैग्स एंड इमेजेस, यानी कि आप अपनी वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस एंड टैग्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे की सारी इमेजेस को और टैग्स को जो है वो इंडेक्स करेगा। इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं, आपने अगर मेरी लास्ट की वीडियोस नहीं देखी तो आप क्रॉलिंग इंडेक्सिंग की मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि इंडेक्स एंड क्रॉलिंग क्या होती है। तो इंडेक्स बेसिकली ये होता है कि आपकी वेबसाइट में वो आता है आपका क्रॉलर, जो भी गूगल बोट या स्पाइडर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट पर आके उसको रीड करते हैं, स्कैन करते हैं और अपने डाटाबेस में कॉपी रखते हैं या अपने डाटा को अपने डाटा में स्टोर करते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स यानी कि वो रीड करता है। और सर्च इंजन कैन इंडेक्स ऑल द टैग्स एंड इमेजेस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रोबोट्स कंटेंट। अगर नन कर दूंगा मैं तो बेसिकली ये क्या होगा कि नॉट अलाउइंग सर्च इंजन टू डू एनीथिंग, यानी कि क्रॉलर जो है आपका ना तो वेबसाइट पे आ सकता है, ना उसको इंडेक्स करेगा, ना क्रॉल करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि कुछ भी आपकी वेबसाइट पे वो नहीं करेगा अगर आप कंटेंट नन कर देंगे। एंड इसके बाद अगर आप नो इंडेक्स कर देंगे तो नो इंडेक्स का मतलब, जैसे इंडेक्स का मतलब होता है कि रीड करना, सोर्स कोड को वो आपको रीड करेगा, कंटेंट को रीड करेगा। अगर आप नो इंडेक्स कर देंगे दैट मीन्स कि वो कुछ भी नहीं करेगा, ना वो इंडेक्स ही नहीं कर पाएगा आपके पेजेस को, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नो फॉलो। फॉलो का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर आया और उसको रीड कर रहा है, स्कैन कर रहा है और सब कुछ वो आपकी वेबसाइट पे कर रहा है, मतलब एक तरह से वो कैश भी कर रहा है आपके गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, आपको शो करा रहा है पेज को। बट अगर आप नो फॉलो कर देंगे तो टू मेक ऑल लिंक्स इन पेज नो फॉलो लिंक, यानी कि वो आपको जो है लिंक्स की बात अगर हम करें तो वो आपके वेब पेजेस को नो फॉलो लगा देंगे। मतलब जैसे कि एक लिंक्स जो होते हैं वो हाइपर लिंक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि एक डू फॉलो और एक नो फॉलो। तो डू फॉलो जो होते हैं वो आपके परमानेंट लिंक्स होते हैं जो गूगल जिनको काउंट करता है, एंड नो फॉलो लिंक्स जो होते हैं वो गूगल जिनको काउंट नहीं करता है, मतलब इस तरह के लिंक्स। तो अगर आप नो फॉलो टैग्स आप लगा देंगे तो वो आपके लैंडिंग पेज को या पर्टिकुलर पेज को वो नो फॉलो लिंक जो है मतलब कन्वर्ट कर देगा। द नेक्स्ट वन इज़ नो आर्काइव। नो आर्काइव क्या होता है कि डिसअलाउ सर्च इंजन टू शो कैश कॉपी ऑफ वेब पेजेस, यानी कि गूगल जो है अपने आपके वेबसाइट के या आपके लैंडिंग पेजेस की एक कैश कॉपी जो है 10 से 15 दिन के बीच में भेजता है, ठीक है। जब आप कैश करके आप अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं तो वो आपको ये बताता है कि कितने दिन में इन गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आया है। तो अगर आप नो आर्काइव लगा देंगे तो वो कैश कॉपी जो है आपको वो शो नहीं करेगा बेसिकली,
ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो डेट वाइज जो है पूरा दिखाता है गूगल, जब आप कैश उसको सर्च करते हैं तो वो आप नो आर्काइव का टैग अगर लगा देंगे तो उसमें सर्च इंजन आपको शो नहीं करेगा कैश कॉपी, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नो स्निप्ड। स्निप्ड जो होती है वो आपकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। जब कोई आप सर्च करते हैं आपको कुछ भी क्वेरी जिसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस जो है होती हैं, तो ऐसे उसमें मतलब क्या होता है कि गूगल सर्च इंजन टू शो अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेब पेजेस ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि जब आप नो स्निप्ट लगा देते हैं तो नो स्निप्ट में क्या होता है कि आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एक डिस्क्रिप्शन जो है आपको वो शो करता है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस तरह से वो डिस्क्रिप्शन आपको शो करता है। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हैं गूगल में तो वो इस तरह से आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस शो करेगा, मतलब ठीक है, ये इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन शो करेगा। बट अगर आप नो स्निप लगा देंगे तो वो आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन ये जो पार्ट्स है आपको वो डिस्क्रिप्शन का ये आपको वो शो नहीं करेगा अगर आप नो स्निप टैग यूज़। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैक्स स्निप्ट 35। अब ये जो 35 आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंडिकेट करता है नंबर्स को, यानी कि करैक्टर्स को, यानी कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है उन करैक्टर्स को जो है ये डिफाइन करता है। यानी कि अगर 35 मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो मैक्सिमम स्निप्ट हमने पढ़ लिया कि स्निप्ट जो होता है वो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन जो है आपका होता है। तो अब मैं स्निप्ट की जो मैक्सिमम लेंथ ले रहा हूँ वो 35। अब यहाँ पे करैक्टर को शो करता है तो 35 जो है इसने करैक्टर्स जो है मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। तो ये क्या करेगा, ये टू टेल द सर्च इंजन हाउ मैनी करैक्टर्स इट कैन शो, यानी कि आप कितने करैक्टर्स आप चाहते हैं कि आपको ये आपके डिस्क्रिप्शन को जो है शो करे। यानी कि टोटल लेंथ हमें मालूम है कि डिस्क्रिप्शन की 150 से लेके 155 कैरेक्टर्स तक होती है, उसमें हम ये चाहते हैं कि अगर 35 कैरेक्टर तक ये शो करे तो आप 35 लिख देंगे यहाँ पे तो 35 तक ही ये शो करेगा, ठीक है। एंड इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप 0 लिखते हैं तो 0 में तो ये कि नो स्निप्ट बन जाता है कि आप उसको शो ही नहीं करेगा। एंड -1 अगर आप कर देते हैं तो वो गूगल आप खुद जो है मतलब ये डिसाइड करता है कि कितने स्नैप्ट या कितनी लेंथ जो है उसको दिखानी है। तो -1 ही लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप नो स्निप की जगह 35 की जगह आप -1 भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नो इमेज इंडेक्स, यानी कि इमेज हम इंडेक्स कराने के लिए हम ऑल टैग यूज़ करते हैं अपनी इमेजेस में, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो इमेज को इंडेक्स ही ना करे ऑल टैग के बाद भी, तो आप क्या करेंगे कि अगर नो इमेज इंडेक्स लगा देते हैं तो नॉट अलाउइंग सर्च इंजन टू इंडेक्स इमेज, यानी कि वो आपकी इमेजेस को भी फिर वो इंडेक्स नहीं करेगा अगर आप नो इमेज इंडेक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने वो इसेंशियल मेटा टैग्स के बारे में पढ़े जो हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हर कोई यूज़ करता है और वो यूज़ करना भी चाहिए। मतलब कौन से अगर हमें पेजेस को मान लीजिए क्रॉल कराना है, इंडेक्स कराना है या कौन से को हाइड करना है, तो ये टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, इनको आप यूज़ करें। आई होप आपको कुछ ना कुछ वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अगर कुछ भी आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।